जड़ावाला सिटी के अंदर ईसा नगरी बस्ती में, और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही दिलखराश सानहा पेश आया है। बहुत सारे मसीही घरों को लूटा गया है, जलाया गया है, और प्रिंस ऑफ पीस टीवी की टीम गोजरा से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं अपने बहनों भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए, इनकी दादरसी के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि वो इस वक़ुआ के हवाला से क्या कहना चाहेंगे। जी बहन आसमा, आप बताएंगे किस तरह से ये वक़ुआ सारा सरदर्द हुआ है। मेरा नाम पास्टर आसमा रिजवान है और मेरा ताल्लुक जो है वो प्रेस्बिटेरियन चर्च से है, और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए जो इस जगह पर हमारे साथ मौजूद है, और उन्होंने मतलब वो हमारे साथ फर्स्ट डे से ही मौजूद हैं, और ये फर्स्ट थे जो सबसे पहले यहाँ पे मौजूद थे। इनके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये बड़े प्रेम के साथ यहाँ पर कलीसिया के लिए मौजूद हैं। और चूँकि हम पासबान हैं तो यहाँ पर जब वाक़या पेश आया तो 6:30 बजे मतलब व्हाट्सएप को फ़ोन किया गया और इस सारे वाक़े के मुताबिक बताया गया, लेकिन तब बताया गया था कि नॉर्मल है, कुछ नहीं होता, बस आप परेशान ना हो और इस तरह। लेकिन जैसे ही मतलब 10 पर्सन ने लेकिन कलीसिया को फ़ोन कर दिया था कि ये इस तरह हुआ, अगर आपको घर छोड़ के जाना पड़े तो मेरी एक ही कॉल पर सब रेडी रहें, अपनी बस्ती को खाली कर दें क्योंकि कुछ भी हो सकता है। फिर 10 बजे के करीब एसपी के साथ उनकी मीटिंग हुई, और जब एसपी के साथ उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो आप अपने लोगों को कहते। और ठीक तकरीबन 12 बजे के साढ़े 11-12 बजे के करीब मतलब इतने लोग तकरीबन बताते हैं कि 7,000 के करीब जो लोग थे वो मतलब मुख्तलिफ केमिकल्स, क्योंकि जिस तरह चर्चेस को जलाया गया है उसकी कंडीशन से यही पता चलता है कि ये आम आग नहीं थी, ये केमिकल्स वाली आग। वो सेम आग जो गोजरा कोरिया में लगाई गई, सेम उसी तरह वही केमिकल्स यूज़ किया गया। और फिर उन्होंने बस चर्चेस को जहाँ पर मेन वाक़या ये पेश हुआ उस चर्च को सबसे पहले जलाया गया। उसके बाद बस्ती ईसा नगरी में जिसकी वीडियोस आप अक्सर टिकटॉक पे और मल्टीमीडिया पे देख रहे हैं, वो वहाँ पर मतलब हम उसको देखते हैं कि उस चर्च को वहाँ पर टारगेट बनाया गया। वो हमारा चर्च है, और इसके बाद वो मुख्तलिफ गाँव में गए, और तकरीबन बताया गया है कि जड़ावाला तहसील में आसपास के 21 गिरजाघर हैं उनको जला दिया गया है। लेकिन जो घरों का नुकसान हुआ है वो मेन सिटी में दो तीन जगहों पे मतलब घरों को जो है वो साथ जला दिया गया है, और ये हमारे लिए बड़ी मतलब खौफ की बात थी ये कि इस तरह उन्होंने ये सब कुछ किया है। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि ये सब कुछ मसीही लोगों का भी आता है, और खुदावंद हमें ताकत देता है, हिम्मत देता है खुदावंद कि हम इस चीज़ को फेस कर सके बड़ी हिम्मत और ताकत के साथ। और जब खुदावंद हमारे साथ होता है तो मेरा ईमान है कि खुदावंद हर तरह की कमी को, कमजोरी को, परेशानी को दूर करने की जरूरत आती है। आप कह रहे हैं कि मुकामी पुलिस को हमने इत्तला दी, लेकिन उन्होंने कोई आपकी हिफाजत का कोई इंतज़ाम किया, उनको रोकने की कोशिश की हो? जब पुलिस को इस बात का पता चला है तो पुलिस थी वहाँ पर, क्योंकि बताया गया था कि सैनमा चौक में पुलिस ने रोका है लोगों को, लेकिन वो इतने मतलब लोग थे कि पुलिस बाहर से आई। उन्होंने फैसलाबाद से मुख्तलिफ जगहों से पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया, इवन रेंजर्स को उन्होंने बुलाया। जब हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो फिर उन्होंने रेंजर्स को यहाँ पर जो है वो तैनात किया गया, और रेंजर्स ने आके मतलब जब ये सारा वाक़या हो गया उसके बाद रेंजर्स को, क्योंकि हालात जो है मज़ीद बिगड़ते जा रहे थे, और जैसे ही रेंजर्स ने मतलब जड़ावाला सिटी को घेरा है तो फिर कुछ हालात जो है वो बिगड़ शुरू हो गए। जैसा कि आपने भी बताया कि सबसे पहले गोजरा से प्रिंस ऑफ पीस टीवी की टीम आपके पास आई, और हम पहले दिन से खुदा की फजल से इधर जड़ावाला के इलाके में मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हमने इस सारे मामला को हाईलाइट भी किया है, मकामी बाला तक पहुँचाया है। तो बहाली का ये जो काम है ये कितना हो गया है, इसके बारे में हमें बताएं। हाँ जी, हुकूमत कर रही है काम, चर्चेस बनना शुरू हुए हैं, चर्च की तमीर का काम जो है वो शुरू हो गया है। इसके अलावा घरों के लिए उन्होंने 20-20 लाख रुपए के चेक्स जो हैं वो दिए,
और बहुत सारे लोगों के चेक्स जो हैं वो मतलब हो रहे हैं कैश। मतलब तो शुरू के डेज में, क्योंकि आपको पता है एक प्रॉपर तरीका होता है हुकूमत का, लोग ये कहते हैं कि इधर से चेक उन्होंने अनाउंस किया और हमें फ़ौरन से मिल जाए। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ पर कुछ हमने वीडियोज़ देखी हैं कि लोगों को चेक्स नहीं मिले और ऐसे और वैसे। मैंने कहा मिल रहे हैं सबको, क्योंकि हमें हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन है कि क्या हो रहा है। जिस तरह आपने कहा कि 20-20 लाख के गवर्नमेंट की तरफ से चेक मिले हैं, तो प्रिंस ऑफ पीस टीवी की टीम ने भी सारा विजिट किया है इलाका को। तो हमने अपनी आंखों से देखा है कि लोगों के घर तो बहुत बड़े कीमती थे, यहाँ तक कि मैंने देखा कि 3-3 करोड़ के घर थे जो जलकर राख हो गए हैं, जो ख़त्म हो गए हैं। तो ये 20-20 लाख में ये सारा पूरा हो जाएगा। ये बड़ा डिफ़िकल्ट है कि 20-20 लाख में सब कुछ मुकम्मल हुआ। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जिस तरह का हुकूमत का, हमारी गवर्नमेंट का सिनेरियो जा रहा है, अगर आप फैमिली को 20 लाख में मिल गया तो इसको गनीमत जाने और इसको एक्सेप्ट करें, इस गिफ्ट को भी हुकूमत की तरफ से। हाँ जी बिल्कुल। इसी के साथ हमारी बहन मौजूद है हमारे साथ, हम इनसे भी पूछेंगे कि वो इस सानहा के बारे में, जो दिलखराज सानहा जड़ावाला में पेश आया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए। जी वाकई हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है जी। हमारे घरों को बर्बाद किया गया है, हमारे घर जला दिए गए, हमारे घरों में लूट फूट बहुत ज़्यादा हुई है, हमारे घरों में चोरी, हमारे दुकानों में हमारे दुकान बहुत ही जल गई है, सारा हमारा कारोबार खराब, जिस तरह हम बेरोज़गार हो गए हैं। जिन्हों के घर जला दिए गए वो तो सारी घर बहुत परेशान है, जिनके घर लूटे फूटे गए, कारोबार बर्बाद कर ज़्यादा परेशान, सारा बस्ती ही परेशान है। तो मेहरबान है जो मेहरबानी करते, जो लोग हमारा साथ देते हैं, हम पर रहम करते हैं, हमें मतलब के आके हमें चीज़ें काम करते हैं, खाने को देते हैं, घर में जो चीज़ें बनने वो देते हैं, बहुत उनका शुक्रगुजार है कि वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारी परेशानी को अपनी परेशानी समझ रहे हैं। जी, आपके घर से कितना नुकसान हुआ? हमारे घर में ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें लेकर गए हैं? जो भी हमारी चीज़ें थी बड़ी बड़ी, मतलब इस तरह की LCD होगी, फ्रिज वगैरह, इसी तरह की LCD, फ्रिज, जो उनको अच्छा लगा वो लेके गए, सारा कुछ नहीं ले गए, जो उनको अच्छा लगा वो। हाँ जी, बाकी दुकान थी हमारी वो मेरे चर्च के साथ थी, वो उन्होंने मतलब सारा सामान ले लिया, जलाई इसलिए नहीं तो उनके हस्बैंड दोस्त मुस्लिम काम करा था, इस तरह जलाई नहीं, बल्कि सारी तोड़ फोड़ करके चीज़ें काफ़ी लेके, और अपना हाई भी परेशान है, हम बेरोजगार बैठे हैं, बहुत टेंशन हो रही है, बाकी हम सारी बस्ती परेशान है इस हादसे की वजह से। जी, हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के चेयरमैन प्रोफेसर पादरी अल्ताफ अज़मी गोजरा से हमारे साथ प्रिंस ऑफ पीस टीवी की टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सानहा जड़ावाला के जो मुतासरीन हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, इनके साथ इजहार यकजहती के लिए, इजहार हमदर्दी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि वो इस हवाला से क्या कहना चाहेंगे। जी बस सबसे पहले तो प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल की सारी टीम की तरफ से इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और उसके बाद अपने बहनों भाइयों से कहते हैं कि जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है मेरे अज़ीज़ों, कि कलाम फरमाता है कि वो लोग जो कैद हैं उनको इस तरह से याद रखा जाए कि आप उनके साथ कैद हैं, जिनके साथ बदसलूकी की जाती है तो याद रखें कि हम भी जिस्म रखते हैं, आप खुदावंद के गल्ला के लोग हैं, इसलिए आपके साथ जो है वो ये सारी सूरतें, इस सिचुएशन जो पेश आई है, इंतहाई तौर पर हम दुखी हैं, बड़ा दुख है इस बात का, और खुदावंद से दुआ गो है कि वो हमें इस मामले में यकीनन संभालेगा, मदद देगा, क्योंकि वो फरमाता है कि मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा, मैं तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। मेरे जो कलाम मुक़द्दस में बड़ा खूबसूरत लिखा है कि अगर एक तरफ ये लिखा हुआ है कि कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारता दूसरा उसकी तरफ फेर दे, तो साथ ही भी खुदावंद ने ये भी लिखा है रोमियो के खात में कि अल्लाह हुकूमतों के ताबेदार रहो। खुदा का कलाम बयान करता है कि वक्त का हाकिम जो होता है वो खुदा के लोगों के लिए खुदा का खादम होता है। तो हम अगरचे आप सब लोग इस बड़े दुख की हालत में पोजीशन में हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हुकूमत वक्त ने फ़ौरन इसका नोटिस लिया है और आप लोगों की बहाली का काम ये शुरू हो गया है। और मजीद भी हुकूमत से हम हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करते हैं, हमारे जो खुदा के खुदाम हैं, पास्टर जमील नासिर साहब हैं, अनवर फजल साहब हैं, माइकल कामरान और दूसरे बहुत सारे जो लोग हैं, उनसे भी मजीद गुजारिश करते हैं कि अभी इस इलाके को, इन लोगों को भूल ना जाएँ। जब तक ये बहाली का रेस्टोरेशन का काम रहता है तो ज़रूर उनकी तरफ देखा जाए। तो दिल की अथाह गहराइयों से खुदा से दुआ करते हैं कि आप लोगों को संभाल ले, बरकत दे, और बाकी भी जैसे अभी आपने खुद इस बात का
इकरार किया, कहा कि प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन की टीम शुरू से आपके साथ है आज भी, और खुदावंद के फजल से आने वाले दिनों में जब तक आपके घरों का और चर्चेस का काम जो रिस्टोर नहीं हो सकता, हम दिल की ताकत रहेंगे, दुआया तौर पर भी आपके साथ है। जिस कदर खुदावंद हमें तौफीक देता है, हम माली तौर पर भी आपके तावन के लिए, आपसे मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हैं। दुआ वो है खुदावंद आपसे मोहब्बत करें। और इसी के साथ हमारी प्यारी बहन हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि इनके घर का क्या क्या नुकसान हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे बीच में हमारे साथ शरीक हुए। ये जो हमने अपनी आंखों से सारा होते देखा है, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ है, हमारे बच्चों को खबर नहीं है। बस जब काम करने जाते हैं लोग बुरी नजरों से देखते हैं, जब रक्शे भी नहीं बिठाते हैं, मैं बयान नहीं कर सकती। हमारे साथ कर रहे हैं, जो औरतें घर से बाहर काम करती हैं उनको पता है कि वो कैसे लोग कभी कभी हमारे सलाम का जवाब नहीं देते हैं। कभी कभी तो हमें बर्तन को हाथ नहीं लगाने देते। बेशक हम उनका काम करते हैं, जो हमारे साथ बीत गया ना उसे हम ही जानते हैं, और कोई ना जानता है और ना कोई जान सकेगा। ये जो छत है जिनके जले हमें बहुत दुख है, हमारे बहन भाई उन्होंने भी ऐसे ही मेहनत किया, लोगों के घरों में काम किया, लेकिन जो हमारे हालात हैं, जिस हालातों में हम गुजरे, जो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि हम एक दिन भूखे भी रहते हैं। सिर्फ इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, इनको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए कि जो हालात हमने देखे हैं वो आप लोग कभी ना देखना। जैसे हमारे हाथों से झाड़ू नहीं छूटता, छाले बन गए, हमारे बच्चों के हाथों में ना बने। हमारे पाँव में चप्पल टूटी होती है, हम अपने बच्चों की फीसें अदा करते हैं, अकेडमियों में भेजते हैं, रक्शे का खर्चा अफोर्ड करते हैं, बच्चे पैदल यहाँ से शहर तक पैदल जाते हैं, लेकिन बच्चों को सिर्फ ये बताया कि सब्र के साथ पैदल ही जाते, जो सब्र के साथ रहता है खुदा उसका दिल से जरूर देता है। और मैं बहुत आप लोगों को शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं। जो कुछ भी है, हमारे जितना भी हमारा दुख है, जो हमारा खुदा बेहतर जानता है, और वो ही हमें इंसाफ देगा। और हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर आसिफ भट्टी साहब मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि वो जड़ावाला सानहा के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हम इस जगह पर पहुँचे हैं, और इसके बाद मैं प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अपने काजी अजमी साहब का, डॉक्टर काजी साहब का, इनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपनी इस मोहब्बत को अपने लोगों के लिए सर्व किया। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज वो वक्त है कि जब हमारे खुदावंद के पाक कलाम का जो खुलासा है, कलाम मुक़द्दस की जो आयत है, वो मुकम्मल तौर पर हमारे सामने है कि मुबारक हो तुम जो रास्तबाजी के सबब से सताए हो। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हम ईमानदार लोग हैं, हम खुदा के फजल से बहुत ही बाबरकत लोग हैं कि मसीह के नाम से हमको सताया जाता है। तो आज मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो जड़ावाला के लोगों के लिए अपने दिल को खोलते हैं। बहुत सारी चर्चेस हैं, बहुत सारी NGO हैं, और बहुत सारी यूनिटी है और मसीह बरादरी है जो आकर इन लोगों की मदद कर रही है, और इन लोगों के साथ इनके दुख में शामिल हैं और शरीक हैं। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि मैं तेरे सब आंसुओं को पोंछ डालूँगा। आज खुदा के फजल से इनका जो लोगों का पहले दिन से रोना धोना था, वो मातम था, जो इनके दिल में गुस्सा था, या इनके दिल में किसी के लिए कोई नफरत थी, या इनका दुख बहुत बढ़ गया था, लेकिन आज खुदा उनके फजल से बहुत काम है, क्योंकि इनके जहन में था कि कोई हमारे पास नहीं पहुंचेगा। लेकिन मसीही खुदा यीशु मसीह की कौम आज भी ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी, और जो अपने लोगों के लिए अपने दिल को खोलते हैं और अपने चर्चेज़ के और अपने लोगों के साथ, अपने कलीसिया के साथ मिलकर ये काम करते हैं, और इस जगह पर पहुंचकर इन लोगों के दुख में शामिल होते हैं और उनकी मदद करते हैं, और इनको पैसे, राशन और बहुत सारी खाने पीने की एशिया और ज़िंदगी बख्श कलाम भी खुदा का पेश किया जाता है इनको। तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि आज हम भी गुजरा से यहाँ पर पहुँचे हैं, और मसीह के जो कलाम की वर्ड्स है वो एक खूबसूरत वर्ड्स है कि रास्तबाज जो लोग होते हैं
उसकी दवा के असर से शहर जो है वो सरफराजी पाता है। तो आज हमारी दुआओं का नतीजा है कि चर्च भी बढ़ रहे हैं और लोगों के जो घर जलाए गए थे या जिनको लूटा गया था वो फिर से बहाल हो रहे हैं। नहमिया की किताब में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर भी डॉक्टर साहब नहमिया के दौर में भी ऐसा हुआ था, लेकिन नहमिया ने अपने आप को खुदा के हुज़ूर कर दिया, घुटने टेके और दुआ की और लिखा है कि खुदा ने 10वां और 12वां हिस्सा जो है लोगों को लिखाया था। हालेलुया, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज भी ऐसा ही है, लोगों के पास कुछ नहीं था लेकिन अब बहुत कुछ है। ये सब कुछ खुदा के फजल से हो रहा है। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इन सारे कामों के लिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जड़ावाला सिटी के अंदर ईसा नगरी बस्ती में और हमारे साथ यहाँ की कलीसिया हमारे लोग मौजूद हैं जो कि सानहा जड़ावाला में मुतासर हुए हैं। हमारे साथ भाई यूसुफ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि वो इस वकुआ के हवाला से क्या कहना चाहेंगे। जी, पहले तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सानहा जड़ावाला ये मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सानहा है जो अब तक पाकिस्तान में हुआ है। जब पहले दिन हमने देखा, दूसरे दिन आ गए तो यकीन जाने कि हमारी आंखों में आंसू थे और ऐसे जज्बात थे चर्चेस को देख कर कि जो नाकाबिले बयान है। और उसके बाद हमने जो सूरत हाल देखी कि हमारे बच्चों के दिलों में खौफ भर गया। जिस तरह से वो इस बस्ती को छोड़कर यहाँ से भागे हैं वो ही जानते हैं और कई लोग तो बहुत मुश्किल में यहाँ से निकले हैं उनके चुंगल से बचकर। तो अब तक ये आलम है कि बच्चे खौफ व हरास के आलम में हैं और अभी तक वो स्कूल जाने से डरते हैं। वो कहते हैं कि हमें कोई रक्शे वाला नहीं बिठाता, स्कूल में हमारे साथ मजहबी किस्म की बातें की जाती हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम कोई बात करें, लेकिन हमने बच्चों को समझाया कि कोई बात नहीं करनी। लेकिन आज सुबह हमने बच्चे को कहा कि वो कॉलेज जाए, लेकिन उसने कहा कि आज जुम्मा है, हिस्सा लेंगे, तकरीरें होंगी, लोग रैलियों की सूरत में निकलेंगे, इसलिए मैं आज नहीं जाऊंगा। सो मेरी इल्तिजा है कि जो राशन वगैरह तो लोग मुहैया कर रहे हैं, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ भी बुलंद की जाए कि हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और हम समझ सकें कि हम इस पाकिस्तान में अब बिल्कुल महफूज हैं। सो मेरी यही इल्तिजा है हकाम वाला से। और मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है जो कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि बहुत सारे तंजीमें आ रही हैं, हेल्प कर रही हैं, लेकिन मैं जो भी मुझसे अब तक मिला है मेरी एक ही रिक्वेस्ट रही है कि बच्चों की तालीम के बारे में आप ये ना कि सोचें कि हम इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री चाह रहे हैं, हम कराची में मिनिस्ट्री चाह रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में बच्चों की तालीम को तरजीह दें ताकि हमारे बच्चे ऊपर आकर, तो जब वो ऊपर उठेंगे तो उनकी ज़िंदगियां बदलेंगी और वो अपने हकूक़ छीन भी सकेंगे। क्योंकि जब पढ़ाई नहीं होगी, तालीम नहीं होगी तो हम अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद नहीं कर सकेंगे। सो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ कहीं भी बच्चों की तालीम के बारे में, ख़ुसूसन उन बच्चों की तालीम के बारे में आप ज़रूर करें जो कि अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, इस काबिल हैं कि वो ऊपर जा सकते हैं, आप उनको ज़रूर सपोर्ट करें। शुक्रिया। जड़ावाला के जो मुतासरीन हैं हम उनके साथ मौजूद हैं। भाई यूसुफ ने कहा है कि हमारे बच्चों के अंदर एक खौफ है, तो जहाँ से लोगों के साथ हमारी बातचीत हुई है उन्होंने ये कहा है कि हम तमाम अलहामी कुतुब का, तमाम अंबिया कराम का दिल से एहतराम करते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे बच्चों के अंदर इस सानहा की वजह से एक खौफ है और हमारे लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। वो उन्होंने हुकूमत वक़्त से ये मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ भी दिया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए। बिल्कुल
हो नहीं सकता। डॉक्टर साहब बैठना पड़ेगा थानू, शायद बैठना पड़ेगा। चलो एक मिनट लेने ले चलो ले गीता चलो। क्या नाम है आपका? क्या नाम? आपने स्कूल जाना है? क्यों? कुछ नहीं होता, आप स्कूल जाएं, कुछ नहीं होगा खुदा के फजल से। लालो सब्जी तस्वीर भी एक एक ले बोलिया ना करो।